गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम लोग एक नए चैप्टर में जाने वाले हैं कि जिसके अंदर मेन टॉपिक है दोस्तों टेम्परेचर। टेम्परेचर के कारण किसी भी एलिमेंट के अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम है टेम्परेचर, उसका सीधा रिलेशन एनर्जी के साथ है। वो एनर्जी जो फ्यूचर में हीट एनर्जी होगी, और उसके कारण उसके तीन स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी टेम्परेचर के कारण उसके स्टेट में भी डिफरेंस आएगा। सबसे पहले दोस्तों, जैसे हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो अब तक हम लोग तीन टाइप के टेम्परेचर पढ़ चुके हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहीट एंड केल्विन। देख सकते हो दोस्तों, सेल्सियस कैसे उसका सिंबल होता है .C, फ़ारेनहीट, केल्विन। लोएस्ट यानी मैं अगर लिक्विड की, वाटर की बात करूं तो 0 डिग्री सेल्सियस लोएस्ट पॉइंट हुआ, हाईएस्ट पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। जब हम सेल्सियस में से फ़ारेनहीट में जाएंगे तो यहाँ पे 32 हो गया, यहाँ पे 212 आया। केल्विन में 273.15 और उसका कन्वर्ट किया 373। तो सर ये कन्वर्जन कैसे होगा? कैसे आप सेल्सियस में से फ़ारेनहीट में जा सकते हैं, कैसे आप सेल्सियस में से केल्विन में जा सकते हैं? तो इन सब का सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने। सेल्सियस को इतनी चीज ऐड करो। सपोज मैं कोई बोले 100 सेल्सियस, तो कुछ नहीं करना है, 100 सेल्सियस प्लस ये, तो आपका आंसर आ गया केल्विन। सर सेल्सियस में से फ़ारेनहीट में जाना है, तो ये रहा फ़ारेनहीट वाला कंसेप्ट। फ़ारेनहीट के लिए TF इज इक्वल टू 32 प्लस 9/2 9/5 इंटू T सेल्सियस। और लास्ट में दोस्तों हम लोग चले दोस्तों, ये जैसे हमने क्लियर किया, हम कोई भी ऑब्जेक्ट सब्सटेंस के अंदर हीट ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो उसका एक्सपांशन होगा। आप हीट दे रहे हो, गर्म हो रहा है, इसलिए वो एक्सपांशन होगा। वो कौन से टाइप का हो सकता है सर? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। अगर वो 1 डायमेंशन में हुआ तो उसको मैं बोलूंगा LE, लीनियर एक्सपांशन। उसके लिए दोस्तों हमें सिर्फ लेंथ की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 डायमेंशन में, तो उसका फॉर्मूला डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L डेल्टा T। सर L मतलब ओरिजिनल लेंथ, L मतलब ओरिजिनल लेंथ। सपोज ये लेंथ, मैंने उसको जैसे हीट दी उसके कारण उसकी लेंथ इतनी इंक्रीज हुई। दोस्तों समझना, ये उसका हुआ चेंज इन लेंथ, ये उसका ओरिजिनल लेंथ। और ये जो अल्फा है इसे हम बोलेंगे लीनियर एक्सपांशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? लीनियर एक्सपांशन कांस्टेंट। याद रखना दोस्तों, यही चीज आप 2 डायमेंशन में करोगे तो वो एरियल कहलाएगा, क्योंकि लेंथ इनटू हाइट या ब्रेड्थ। तो हमें यहाँ पे L की जगह एरिया लिखना पड़ेगा। 2 डायमेंशन है, इसलिए देख सकते हो दोस्तों 2 अल्फा है। 2 अल्फा को आप बीटा से डिफाइन करो तो आपका दूसरा फॉर्मूला बन गया डेल्टा A इज इक्वल टू बीटा A डेल्टा T। एज वेल एज माय डियर, अगर आप क्यूबिक में जा रहे हो, 3 डायमेंशन में जा रहे हो, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, इसकी जगह दोस्तों आप 3 अल्फा लिख दो, ये हो गया आपका फॉर्मूला। दोस्तों मैं इसलिए आपको बोलूं कि चैप्टर के जितने भी फॉर्मूला आ रहे हैं मैं एक ही वीडियो में लेके आया हूं, जिससे कारण आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व कर पाओ। सिर्फ वैल्यू आपको पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। नाउ अगर हम लोग गैमा की बात करते हैं वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, तो उसका शॉर्ट ट्रिक ये रहा, डेल्टा V बाय V नॉट अपॉन डेल्टा T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। प्लीज इसको नोट डाउन कर देना, ये लगातार MCQ में आता है। चेंज इन वॉल्यूम या चेंज इन डेंसिटी होगा तो ये रहा आपके सामने फॉर्मूला। आपको लगे सर अल्फा, बीटा, गामा, उन सब का यूनिट दोस्तों फिक्स होता है सेल्सियस इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स। सर डन। मैंने ये डेल्टा L देखा, तुरंत मेरे माइंड में यंग मॉड्यूलस आया। आप सब जानते हो यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन L, फोर्स बाय एरिया डेल्टा L बाय L। दोस्तों मैं आपको बोलूं कि आप उसको देख के ये y वैसा का वैसा, फोर्स L वैसा का वैसा, डेल्टा L की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, अल्फा L डेल्टा T। दोस्तों L कट हो गया, तो आपको यहाँ पे फोर्स मिल जाएगा y a अल्फा डेल्टा T। ये आपका फोर्स मिल गया।
ऐसा कोई भी आपको लगे नहीं मेरे को सिग्मा फाइंड करना है, तो सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, तो वाई अल्फा डेल्टा टी, यानी इसके हिसाब से दोस्तों आपको कोई भी इक्वेशन की कंपैरिजन यंग मॉड्यूलस और अल्फा का रिलेशन मिल गया। यस सर। फिर थोड़े बहुत ऐसे नाम जो आपको समझने पड़ेंगे, प्रिपेयर करने पड़ेंगे। सर चेंज इन हीट is defined as delta Q and change in temperature is defined delta T, तो ये उसकी हो गई हीट कैपेसिटी। इसका यूनिट आप सब जानते हो जूल में होता है, इसका यूनिट केल्विन में होगा, तो ये हो गया जूल पर केल्विन। अगर बात में स्पेसिफिक हीट की करूं तो ये जो मेरा S था ना उसको मैं मास से डिवाइड कर दूंगा, यानी हीट एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, आपको पता चल गया है कि हमें यूनिट मास में काम करना है। तो दोस्तों आपका बेहतरीन फॉर्मूला, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला आ गया कि हमें m से डिवाइड किया, दोस्तों हम उसको स्मॉल s या c से डिफाइन करेंगे। प्लीज आप उसको याद रखना, ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में आता है। डेल्टा Q इज इक्वल टू m c डेल्टा t। दोस्तों c यानी स्पेसिफिक हीट, यहां पे मैं गैसियस फॉर्म में जाऊंगा तो मैं मोलर लिखूंगा 1 मोल के लिए, ये यूनिट मास के लिए था, ये यूनिट मोल के लिए होगा, तो यहां से हमने c लिख दिया। यहां से दोस्तों दो टाइप्स बनेंगे, Cv Cp। Cv मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर ये प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है तो ये रहा, अगर यही प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है तो Cp। दोस्तों आपको याद होगा ऑलरेडी केमिस्ट्री में डिस्कस हो चुका है, थर्मोडायनेमिक्स में आ चुका है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R एंड द Cp बाय Cv इज इक्वल टू गैमा। प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसे फॉर्मूला है जो आपको एमसीक्यूज में काम में आने वाले हैं, तो इसको ध्यान से देख लेना। दोस्तों इसके अलावा कोई हीट हो सकती है? यस। आपने सोचा है कि आप बर्फ यानी आइस को जैसे भी हीट दे रहे हो तो आइस का हो जाएगा लिक्विड, लिक्विड यानी वाटर, वाटर का हो गया, और हीट दो तो गर्म हो गया पानी बन जाएगा, यानी उसका वेपराइजेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों इसको हम लेटेंट हीट बोलेंगे या लेटेंट हीट बोलेंगे। उसके दो टाइप है, एक है दोस्तों फ्यूजन, इसको LF डिफाइन किया जाएगा। प्लीज याद रखना 3.33 इंटू 10⁵। रिपीट दोस्तों 3.33 इंटू 10⁵। अगर वेपराइजेशन हो रहा है तो उसका फॉर्मूला ये रहा 22.56 इंटू 10⁵। दोस्तों ये सारी चीज में प्लीज ये फॉर्मूला आपको कंफ्यूज ना हो, तो Q इज इक्वल टू ml, ये फॉर्मूला याद रखना, Q इज इक्वल टू ml। थर्मल कंडक्शन, थर्मल कंडक्शन में अगर आपके पास कोई ट्यूब दिया है, आप उसको गर्म कर रहे हो या ऐसा कोई भी ऐसे पैन दिए, तो यहाँ से आप हीट दे रहे हो, तो हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगी, तो हीट ट्रांसफर होगी यानी चेंज इन हीट, वो कितना बड़ा एरिया है उस पर डिपेंड करेगी, उसको कितने टाइम तक, ये स्मॉल टी इंडिकेट्स टाइम, कितने टाइम तक उसको गर्म कर रहे हो वो देखा जाएगा। और डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स उसे बोला जाएगा टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बोला जाएगा दोस्तों? टेम्परेचर ग्रेडियंट। हमने तीनों का मिक्स कर दिया, डायरेक्टली प्रपोजल तीनों लिख दिए। जब आप प्रपोजल हटाओगे तो कुछ लिखना पड़ेगा जिसे हम बोलेंगे कांस्टेंट, यानी ये होगा कांस्टेंट के। अगर दोस्तों आप टी को नीचे लेके आए तो ये आपकी हीट यानी रेट ऑफ हीट मिल जाए। फिर लगातार 3 साइंटिस्ट आए, एक आया वीन, तो उसने बोला वीन्स लॉ, वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रिपीट दोस्तों, वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सामने लेके तो उसका कांस्टेंट आ गया 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। तुरंत बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट स्टीफन बोल्ट्जमैन आ गए। जो चेंज इन हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रेज़ टू 4, उसके हिसाब से उन्होंने एमईटी बोल दी, ये स्मॉल यानी एमईटी एरिया, एंड उन्होंने अपना एक कांस्टेंट दिया जिसे हम बोलेंगे स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। उसकी वैल्यू 5678 5678 5678 हो गया। अगर दोस्तों इसके साथ ये टीएस यानी सराउंडिंग टेम्परेचर आया, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आया तो लिखना पड़ेगा। सर ये सारी चीज गर्म की हो रही थी, अब न्यूटन ने उस टाइम पे कूलिंग वाला फॉर्मूला दिया, देख सकते हो न्यूटन कूलिंग फॉर्मूला।
ये माइनस साइन का मतलब ही है कि ठंडा होना है, तो माइनस dq by dt इज इक्वल टू के ब्रैकेट T2 माइनस T1। प्लीज दोस्तों ये फॉर्मूला सब याद रखना जो हम एमसीक्यू और न्यूमेरिकल में फटाफट यूज करेंगे। लास्ट एंड फाइनल जिसे मैं बोलूंगा सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट मतलब पावर डिवाइड बाय एरिया। पावर का लिख दिया, एरिया का लिख दिया, तो सब जानते हो सोलर के सराउंडिंग जो टेम्परेचर रहेगा वो ऑलमोस्ट 6000 केल्विन जितना होता है, और उसका जो सोलर कांस्टेंट रहेगा वो 1.4 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। माय डियर, ये जो भी फॉर्मूला है उसको अच्छे से 2 बार देख लेना, पक्का कर देना, फिर उसको अच्छे से लिख देना दोस्तों। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे फॉर्मूला डियर।